वेलकम बैक ऑल इन आईसीटी को फॉर यू चैनल। आईसीटी को फॉर यू चैनल में मैं कृपेश नायक आप सभी का स्वागत करता हूं। जो व्यूअर्स नए हैं वो गूगल पे www.ictco4u लिख के अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करके आप अपने जो भी वीडियोस एजुकेशन रिलेटेड 11-12 के इकोनॉमिक्स रिलेटेड या कोई भी एजुकेशन रिलेटेड अगर आपको इस चैनल के ओर से अगर चाहिए तो आप www.ictco4u चैनल को सब्सक्राइब करें। ये व्यूज ictco4u चैनल का है जिसके जरिए आप अच्छी तरह से अपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ले सकते हैं। ऐप भी है ictco4u की। आप प्ले स्टोर पे जाके एंड्रॉइड मोबाइल के यूजर्स ictco4u चैनल ictco4u जो आपका स्क्रीन के ऊपर भी ब्लिंक हो रहा है वो आप क्लिक कर सकते हो। ictco4u क्लिक नहीं करना है, लिखना है सॉरी। ऐप प्ले स्टोर पे ictco4u लिख के आप अपने इंस्टॉल करके अपने A1 to 12 रिलेटेड जितने भी वीडियोस, PDF, ब्लूप्रिंट्स, जो भी एजुकेशन रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकते हैं। तो कृपया आप ऐप को भी डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 to 12 से लेके जितने भी अपडेट्स हमारे पास आते रहेंगे वो हम सभी इसके ऊपर डालते रहेंगे और इस सभी वीडियो की लिंक भी उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो वो ऐप भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड पेपर 2000 मार्च 2018, उसके बाद जुलाई 2018, मार्च 2019, जुलाई 2019, मार्च 2020 एंड लास्ट वन इज अगस्त 2020 तक हम आ गए हैं। डी सेक्शन के अंदर है। पर पहले अपने वीडियो के अंदर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ए एंड बी सेक्शन, ऑल्सो ई सेक्शन, how to remember all the question, how to memory, what are the tricks. This all are inserted in previous videos. More than 100 of videos are there in this channel. Just click on playlist and see the boards A, B, C, D section wise solution are there. So keep watching this video till the end. Some of the presentation how to separate your paper from others that will be discussed later on. So let's start board paper August 2020 only D section. And in future our section C is also in the queue. So keep watching this ictco4u channel. We are starting our videos with some motivational quotes with you. अगर सफलता पाना चाहते हो तो 2-3 साल डटकर मेहनत करो, सारे शौक भूल जाओ। जब तुम कामयाब हो जाओगे जिंदगी भर अपने शौक पूरे करते रहना। 2-3 साल फटाफट, 2-3 साल गुजरने में वक्त नहीं लगता, मगर मेहनत करनी है तो थोड़े से शौक बाजू पर रखने पड़ेंगे। मोबाइल को थोड़े से हम बाजू पे रखेंगे, फेसबुक को बाजू पे रखेंगे, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमारा 100% फोकस पढ़ाई के ऊपर रहेगा तो फिर आप जब कामयाब हो जाओगे तो जिंदगी भर आप खुद अपना शौक पूरा कर पाओगे। सो कीप कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। जो भी आपका सपना है वो साकार हो। आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल भरा है, आपके पास बहुत सारी ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये सोचो अगर 80% लाना है, 90 लाने हैं तो आप कर सकते हो। 70 के 80 करने हैं, 80 के 90 करने, यू कैन, मगर डटकर मेहनत करनी पड़ेगी, शौक भूल जाने पड़ेंगे। और अगर शौक भूलोगे तो बाकी के जिंदगी में आप अपने शौक खुद पूरे करते रहोगे। तो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, स्टैंडर्ड 12, जनरल स्ट्रीम, इंग्लिश मीडियम, गुजरात बोर्ड के पेपर मार्च 2020 के बाद अब लास्ट पेपर है अगस्त 2020 का। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप जो डी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आंसर जो आते हैं उनका यहाँ पे आप देख सकते हो। आई रिपीट अगेन, दोज हु आर स्टिल नॉट हैविंग completed their July 2021 March board exam, please keep in mind that the portion of 30% is cut down, that if they are in this video please ignore it. अगर जिनके मार्च 2021 में अभी भी एग्जाम नहीं हुई कोविड-19 की वजह से, तो स्टूडेंट प्लीज इग्नोर द रिमेनिंग 30%। 30% का अगर वीडियो आ रहा है तो उसको इग्नोर करो। रिमेनिंग ऑल द व्यूअर्स हैव टू कंप्लीट दिस ऑल। बाकी सभी व्यूअर को ये सब कुछ हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने देखे 3 मार्क्स के सेक्शन डी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आ रहे हैं। गिव द क्वेश्चंस एरिया इन द यूजिंग कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी फॉर द स्टडी। फॉर क्वेश्चन फॉर यूजिंग ऑफ कंप्यूटर एंड देन टेक्नोलॉजी, 2 क्वेश्चन इसके अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट है। 6 पेपर के अंदर
3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उनकी की only easy and correct command, 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 only there is only aid, not study material. Second, easy and fast but not replace the process of studying. Correct formula knowledge is required. Command of the computer place wrong result will wrong key, यानी अगर आपने रॉन्ग कमांड किया तो आपका रिजल्ट भी रॉन्ग होगा। नाउ की फॉर द क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत होती है, ये सेकंड के लिए है। दैट इज फर्स्ट इज इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड सेकंड वेबसाइट मस्ट बी ऑथेंटिक। तो ये दो क्वेश्चन के अंदर दो की आपको मिल रही है। की को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से सुनो और उनको लर्न करो, रीड करो, लिखो, फिर उसके पेज बनाओ, पेज के ऊपर 100% की वाले एक पेज अलग बनाओ, तो 100% आपको अच्छी तरह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नाउ सेकंड वन इज state the differences between economic growth and economic development. Any 6 point, keep in mind that this is very important question. सेक्शन ई के अंदर भी पूछा गया है, सेक्शन डी के अंदर भी अभी तक 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्लीज कीप इन माइंड इट। सो यहाँ पे एक आपको की सभी को पता ही है, अब तो लुट्टा मार के या कुछ भी करके आपके दिमाग में सेट हो गई है कि दिव्य भास्कर में सपना समाचार बोथ डिस्ट्रिक्ट ना थी। दिव्य भास्कर यानी दिव्य भास्कर का यहाँ पे डी लिया है और भास्कर का बी लिया है। डी का मतलब है डिफिकल्ट टू मेजर, बी का मतलब है ब्रॉड, तो डी भी बन गया यहाँ, भास्कर का बी बन गया। अब सर्प, सर्प यानी एस आर पी, सरप यानी सर्प, एस आर पी, एस का मतलब स्लो, आर का रिलेटेड एंड पी का प्रोसेस यानी स्लो प्रोसेस रिलेटेड टू डेवलपिंग नेशन एंड प्रोसेस। ये 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किए। बोथ दैट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, हियर ओनली क्वांटिटेटिव। देन नॉट दैट इज district यानी डिस यानी distribution of per capita income and increase in the per capita income. Then after not possible without growth, possible without development. तो डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच के जो डिफरेंसेस है वो काफी इजी रहेंगे आपके लिए। आपके सीक्वेंस टेक्स्ट बुक में अगर है वो थोड़े से चेंज है, यहाँ पे आपको इजी मैंने करके दिया है। तो पहले डिफिकल्ट टू मेजर, इजी टू मेजर, ब्रॉड, नैरो, slow process, rapid process, related to developing nation, developed nation, process, occurrence, both quantitative, qualitative, only quantitative, distribution of per capita income, increase in per capita, not possibility of growth, possibility of development. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिव्य भास्कर में सर्पना समाचार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में दिव्य भास्कर पेपर आवे, उसके अंदर सर्प यानी सांप, सांप का मतलब है एस आर पी, सर्प। दिव्य भास्कर का मतलब है डी बी, बोथ का बोथ लिया, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट ले लिया और नॉट का नथी का नॉट ले लिया। तो ये बन गए पॉइंट आपके 8 सेक्शन डी के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी। नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। की पॉइंट्स 2 बार आए हैं अभी तक ये क्वेश्चन, अगस्त 2020 में और दूसरे सेक्शन डी के अंदर भी अगले पेपर के अंदर आए थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। कीवर्ड्स, एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट, एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऑब्जेक्ट को ही एक्सेप्ट करो। पीपल ऑनरशिप की ब्रांच कभी भी एक्सेप्ट नहीं करो। पीपल की ऑनरशिप की जो ब्रांच होगी उनको एक्सेप्ट मत करो। क्या एक्सेप्ट करना है? प्रॉफिट के ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट। पीपल के ऑनरशिप, पीपल की मालिकी है, ऐसी जो मालिकी अपनी दिखाए ऐसी ब्रांच को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसे एक्सेप्ट करेंगे प्रॉफिट वाले ऑब्जेक्ट को। एक्सेप्ट, दैट इज एक्सेप्ट एंड, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है मगर एक्सेप्ट का मतलब यहाँ है, एक्सेप्ट एंड डिपोजिट फ्रॉम पीपल। कॉमर्शियल बैंक डिपोजिट एक्सेप्ट करेगी पीपल से, सेंट्रल बैंक नॉट फ्रॉम पीपल, पीपल के पास से वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, यहाँ स्टेबिलिटी, इकोनॉमी के स्टेबिलिटी, उनका ग्रोथ, यही सेंट्रल बैंक की अपनी ऑब्जेक्टिव होती है। फॉर का मतलब क्या है? फॉर यानी फॉर द पीपल, यहाँ फॉर द गवर्नमेंट। प्रॉफिट का मतलब है ऑनरशिप में भी प्राइवेट, सॉरी फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ऐसे ही है, हमें ध्यान में रहना है फॉर ही। तो फॉर का मतलब फॉर द पीपल, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट और फॉर को ध्यान में रहना है, प्रॉफिट को ध्यान में नहीं लेना है। पीपल का मतलब ये है कि फॉर द पीपल, ये जो बैंक है वो पीपल के लिए है, गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक है और कॉमर्शियल बैंक पीपल के लिए होती है। देन आफ्टर ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप प्राइवेट है, गवर्नमेंट की ऑनरशिप कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकती, तो सेंट्रल बैंक का ऑनरशिप और सेंट्रल बैंक इज नेवर बी प्राइवेट। देन ब्रांचेस में इन फॉरेन में ब्रांच हो सकती है मगर जुडिशियल इज इन ओनली कंट्री के अंदर ही सेंट्रल बैंक की हो सकती है।
एक्सेप्ट एडवाइजेस, एक्सेप्ट करेंगे एडवाइस। कॉमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से बहुत सारी एडवाइजेस, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगी, और सेंट्रल बैंक क्या करेगी, ऑर्डर देगी, एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऑर्डर अदर बैंक को देने का काम है उनका। कॉमर्शियल बैंक की बात करें, कैन नॉट इश्यू करेंसी, वो करेंसी इश्यू नहीं कर सकती, मगर सेंट्रल बैंक जो है वो सॉल प्रोप्राइटर इश्यू करेंसी को इश्यू करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। नाउ नेक्स्ट इज 38 नंबर, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2-3 बार आपको पूछा गया है, जुलाई 2019 में भी आया था, दैट वाज आई रिपीट हियर, एंड फॉर अगस्त 2020 दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के अंदर टेक्स्ट बुक में या डाइजेस्ट में सभी जगह आप देखोगे तो 100% आपको कुछ ना कुछ अपने जो भी सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से अपना जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो सिस्टम है वो पैराग्राफ वाइज लिखी है, डाइजेस्ट में भी पैराग्राफ वाइज लिखी है। यहाँ पे आपको वे पता है कौन से वे पे चलना है, उसके लिए 5 पॉइंट मैंने अलग किए हैं। तो वर्किंग सिस्टम अगर वोकेशनल है तो हम फेल होंगे, क्योंकि हम इनकम के पीछे रश करने लगे हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कीवर्ड्स। वर्किंग सिस्टम अगर वोकेशनली है, जो सिस्टम चल रही है अभी वोकेशनली है, अगर सिस्टम वोकेशनली है तो हम फेल होंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम वोकेशनली है मगर हमारी एजुकेशन सिस्टम वोकेशनली नहीं है। तो वर्किंग सिस्टम अगर वोकेशनली है तो हम फेल होंगे, क्योंकि हम इनकम के पीछे रस करने लगे। ये कीवर्ड्स है। वर्किंग सिस्टम का मतलब चेंजिंग वर्किंग सिस्टम इन एवरी सेक्टर बट एजुकेशन रिमेन सेम। सेकंड, लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल एंड स्किल लेबर आर फ्यू। वोकेशनल सिस्टम का इंडिया के अंदर कमी है, और स्किल और ट्रेनी लेबर काफी कम है। फेल टू इंक्रीज द मेंटल लेवल, एजुकेशन सिस्टम जो है वो मेंटल लेवल को इंक्रीज करने में फेल हुई। कैन नॉट गेट इनकम थ्रू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर उनके पास एजुकेशन है तो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ इनकम अर्न नहीं कर पा रहे हैं। एंड रश फॉर हायर एजुकेशन टू अर्न हायर इनकम, हायर इनकम को अर्न करने के लिए लोग हायर स्टडी के बारे में सोच रहे हैं। ये ऐसी सोच से भी हमारा एजुकेशन लेवल काफी बर्बाद हो रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम are the responsible on employment because of this reason all. Now next is give the meaning of birth rate, state the causes of for birth high birth rate। जुलाई 18, मार्च 18 और मार्च 2020। सेक्शन डी में, सेक्शन ई में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, रुमाल फट गया तो सी लो, सी लेने से रुमाल फिर से जुड़ जाएगा, धागे से सी लो उसे, सीईओ सोशल इकोनॉमिकल एंड अदर। ये दीस आर द मेन 3 पॉइंट। 3 पॉइंट के अंदर बाकी के पॉइंट को हम डिस्कस करें तो सोशल के अंदर यूनिवर्सली ऑफ द मैरिज की, अर्ली मैरिज, विडो री मैरिज, क्रेज फॉर मेल चाइल्ड एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये जो 4 पॉइंट है उनकी की बनाई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सोशल पॉइंट की की, ये जो थंब है यहाँ पे, उसके अंदर कोई भी देश में यूनिवर्सल अर्ली मैरिज नहीं होंगे, क्योंकि मेल को पता है कि जॉइंट फैमिली देश में कम है। यूनिवर्सली हर एक कोई भी देश में देखो तो यूनिवर्सली मैरिज, अर्ली मैरिज नहीं होते, क्योंकि मेल पर्सन है उनको पता है कि जॉइंट फैमिली काफी देश में कम है। तो इस अंडरलाइन को मैच करें, यूनिवर्सिटी ऑफ द मैरिज, अर्ली मैरिज एंड विडो री मैरिज, क्रेज फॉर द मेल चाइल्ड, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये सभी पॉइंट को ध्यान में रख के 4 पॉइंट बने हैं। नाउ इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे उनकी एक कीवर्ड्स है। यहाँ पे अगर एजुकेशन और इनकम लो है तो इनफंड मॉडरेट बढ़ेगा। आपके पास एजुकेशन नहीं है, इनकम लो है, तो 100% इनफंड मॉडरेट रेट, जो 1 साल से पहले जो गुजर जाते वो बच्चे क्या रेट, जो मर जाने वाले बच्चे उनका रेट बढ़ेगा, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, इनकम नहीं, तो आप परवरिश कैसे करोगे। तो एजुकेशन और इनकम अगर लो है तो इनफंड मॉडरेट बढ़ेगा। सो लो लेवल ऑफ एजुकेशन, low level of income, high infant mortality rate, and other factors. These are the 3 factors for the economical factor. Then other factor के अंदर ये keywords है। हाई लेवल के फैमिली में जनसंख्या कम होगी, हाई लेवल के फैमिली में जनसंख्या कम होगी, हाई लेवल दैट इज हाई फर्टिलिटी रेट, और फैमिली प्लानिंग दैट इज लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो 3 पॉइंट से आपको 100% डिस्कस करने पड़ेंगे। हाई बर्थ रेट के ये सभी आपको पॉइंट आउट करके अच्छी तरह से उनको हाईलाइट करने पड़ेंगे, हाईलाइट करके डिस्कस करने पड़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तीनों पॉइंट के सब पॉइंट भी आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। सेक्शन ई के अंदर भी पूछा जाता है, बार बार से ये क्वेश्चन आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस एनी 3 पॉइंट्स टू बी प्रूव द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कोई भी 3 पॉइंट जो है एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है, वो भी एनी 3 पॉइंट टू प्रूव द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर। इम्पोर्टेंस कौन सा है, एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो
की पॉइंट्स आर देयर। एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री से मिलेगा तो फॉरेन जाना नहीं पड़ेगा, और फूड सिक्योरिटी से बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट अगर इंडस्ट्री से मिल रहा है तो हमारे कोई भी एम्प्लॉय बाहर नहीं जाएंगे, और उनको फूड सिक्योरिटी से वो बेटर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि घर पे ही मिलता है खाना, तो फिर यहाँ ही रहे और बेटर इन्वेस्टमेंट करे। याद रखना, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री से मिलेगा तो फॉरेन जाना नहीं पड़ेगा, और फूड सिक्योरिटी से बेटर इन्वेस्टमेंट यहाँ ही होगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट का मतलब है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड, इंडस्ट्रीज का मतलब प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। देन थर्ड पॉइंट इज ऑन फॉरेन एक्सचेंज। फोर्थ पॉइंट इज फूड सिक्योरिटी। फिफ्थ पॉइंट इज बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड सिक्स पॉइंट इज इंक्रीज सेविंग्स, इंक्रीज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये 6 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट के अंदर डीप में लिखना है, डीप में क्या लिखना है, कहाँ से लिखना है, क्या लिखेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, सभी के लिए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक मैंने शेयर किया, वो क्लिक करना तो पूरे चैप्टर का आपको द्वारा मिलेगा कि क्या कितना लिखना है, कौन से ये पॉइंट को समझना है। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही है। नाउ 41 राइट एंड नॉट ऑन एक्सचेंज रेट। 2-3 बार आ गया है अभी तक एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट। उनकी कीवर्ड्स अगर डेफिनेशन को इफेक्टिव करनी है तो राइज फॉल की बात समझ लेनी चाहिए। अगर डेफिनेशन को इफेक्टिव करना है, डेफिनेशन को इफेक्टिव करना है, तो हमें राइज और फॉल की बात समझ लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन आप सभी को पता है एक्सचेंज रेट की, एट द रेट व्हेन एट द रेट विच वन नेशन कन्वर्टेड देयर करेंसी टू अदर करेंसी, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। यानी $1 इक्वल टू 60 रुपीज, 1 pound equal to 85 rupees. It is a conversion of our currency to abroad. So that is called exchange rate. Then after second point is effect of exchange rate. यानी अगर प्लस होगा एक्सचेंज रेट को कौन सी इफेक्ट होगी, माइनस हो गया एक्सचेंज रेट क्या होगा, वो आपको समझाना पड़ेगा। राइज और फॉल की बात यहाँ पे हो रही है। अप एरो यानी राइज, डाउन एरो यानी फॉल। इफ एक्सचेंज रेट डाउन यानी फॉल, अगर एक्सचेंज रेट फॉल होता है तो हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू वो बढ़ जाएगी, और अगर एक्सचेंज रेट हमारा अप होता है तो इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। दैट मीन्स वन पाउंड इक्वल टू 60 रुपीज है, 1 pound इक्वल टू 40 रुपीज हो जाए, दैट मीन्स एक्सचेंज रेट डाउन हुआ तो इंडिया की वैल्यू बढ़ गई। और 1 pound इक्वल टू 80 रुपीज है, यानी अगर एक्सचेंज रेट अगर बढ़ गए तो इंडियन रुपीज की वैल्यू डाउन होगी। ये इफेक्ट क्या है, कैसे लिखनी है, ये 3 पॉइंट के जरिए आपको एक्सचेंज रेट की शॉर्ट नोट कैसे बढ़ानी है वो आपके हाथ में है। और ये पॉइंट को ध्यान में रख के आप इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट होगी उनका पूरा जो वीडियो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर डाला है वो क्लिक करना, तो उसके अंदर से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। Now next, explain any 3 points about the importance of industries. इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस है। अगस्त 2020 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन नए आए हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना। इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट याद रखना काफी आसान है। देश में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन यूनिट की एक्सपोर्ट जरूरी है। ध्यान में रखना कि देश में अगर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन यूनिट की एक्सपोर्ट जरूरी है। और अगर देश के लेबर फॉरेन में शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो बैलेंस जरूरी है। 2 बात ध्यान में रखना है कि अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन यूनिट की एक्सपोर्ट जरूरी है, और अगर देश के लेबर फॉरेन में शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो बैलेंस करना जरूरी है, वरना वहां जाएंगे। वरना डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी से हाई रेट से उत्पादन करना पड़ेगा। जहां ऐसा हो रहा है, अगर हमारे लेबर फॉरेन में शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी और हाई रेट से प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन यूनिट की एक्सपोर्ट जरूरी है, और अगर देश के लेबर फॉरेन में शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो बैलेंस करना जरूरी है, वरना डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी से हाई रेट से उत्पादन करना पड़ेगा। तो पहला है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सेकंड इंक्रीज, दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। Production unit, that is increase in production unit. Exports, labor foreign, that is called labor intensive production method. Then saving foreign, that is savings for foreign exchange. Short, that is short period of time. Then balance, that is balanced regional development. Decentralized, that is decentralization. And high rate, that is high rate of development. ये सभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे हमारा जो होगा वो इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। यानी इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्रीज की वो समझ लेना जरूरी है। तो इम्पोर्टेंस
ये 10 पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगी, मगर उनमें से कोई भी 3 पॉइंट जो आपको अच्छे लगे वही लिखने हैं। 10 पॉइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 पॉइंट इसलिए यहाँ पे नोट डाउन किए हैं कि उनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हो। ये 10 में से कोई भी 3 होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए। सो देश में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन यूनिट की एक्सपोर्ट जरूरी है। अगर देश के लेबर फॉरेन में शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो उनको बैलेंस करना जरूरी है, वरना डिसेंट्रलाइज पॉलिसी से हाई रेट से उत्पादन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन 3 पॉइंट अबाउट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार अभी तक सेक्शन ई के अंदर 2-3 बार मिक्सअप यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अर्बनाइजेशन के जगह माइग्रेशन के पॉजिटिव इफेक्ट लिख रहे हैं। ध्यान में रखना, माइग्रेशन अर्बनाइजेशन आर टोटली सेपरेट विथ ईच अदर। तो पॉजिटिव इफेक्ट जो पूछी जाती है वो अर्बनाइजेशन की है, वो 2 बार देखना क्वेश्चन को, उसके बाद ही लिखना। तो यहाँ पे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी वाला कल्चर कभी भी मॉडर्न नहीं बन सकता, उनका सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचा रहेगा। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी वाला कल्चर कभी भी मॉडर्न नहीं बन सकता, उनका सोशल स्टैंडर्ड लिविंग नीचा ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कीवर्ड से कि कुछ नेगेटिव जा रहा है, मगर ये पॉजिटिव है इफेक्ट। ध्यान में रखना, जो हम यहाँ पे की बना रहे हैं वो नेगेटिव जैसी है, मगर वो है एक्चुअली पॉजिटिव। तो अर्बनाइजेशन की पॉजिटिव इफेक्ट कौन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट इज इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, सेकंड रिडक्शन इन पॉवर्टी, थर्ड कल्चरल डेवलपमेंट, फोर्थ अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विस, फिफ्थ सोशल इफेक्ट एंड मॉडर्न थिंकिंग एंड सिक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई। ये 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट से आपको जो पॉइंट है उनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिखने हैं। 3 पॉइंट लिखने हैं, डिस्कस करने हैं, डीपली डिस्कस करने हैं। वो डीपली डिस्कस कैसे करने हैं उनके लिए आपको कमेंट बॉक्स के लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और चैप्टर के अंदर से आपको ये सब कुछ डीप में समझ में आएगा। उसके ऑप्शन में गिव द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन एंड डिस्कस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे दी गई है, उनकी कीवर्ड। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सोशली है तो लोग अनरेगुलेटेड अर्बनाइज होंगे। माइग्रेशन के अंदर अर्बनाइज का वर्ड आता है, ध्यान में रखना। नेगेटिव इफेक्ट को पॉइंट को याद रखने के लिए ये पॉइंट भी जरूरी है कि माइग्रेशन की नेगेटिव इफेक्ट के अंदर अर्बनाइज वर्ड होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सोशली है तो लोग अनरेगुलेटेड अर्बनाइज होंगे, यानी शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, इससे नेगेटिव इफेक्ट। सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये नेगेटिव इफेक्ट। सोशल एविल्स, ये नेगेटिव इफेक्ट। और अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, ये नेगेटिव इफेक्ट किसकी हो गई? माइग्रेशन की। माइग्रेशन की इतनी नेगेटिव इफेक्ट है, ये बात आप सभी ध्यान से समझना और लर्न करना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मिक्सअप होते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये पॉइंट काफी दिमाग में सेट करना है। प्रेजेंटेशन की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? सेक्शन डी वाले क्वेश्चन के अंदर तकरीबन 9 से 7 क्वेश्चन होते हैं। तो 9 क्वेश्चन को अलग करने के लिए सबसे पहले जैसे आपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट किया, 2 लाइन छोड़ दो, एक स्केल से आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करो, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नया क्वेश्चन लिया, फिर से वो कंप्लीट किया, फिर से लाइन ड्रॉ करो। वो लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, अगर आपने हड़बड़ी में क्वेश्चन नंबर डालने अगर रख दिए, भूल गए आप जल्दी जल्दी से, तो जो चेकर होते हैं वो स्पीड में चेक करते तो उसको ऐसा ही लगा कि ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है पूरा। पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, मगर इतना टाइम नहीं होता। तो आपके 6 में से 3 मार्क्स मिलते हैं आपको, ध्यान में रखना। एक्चुअली 3 मार्क्स आपके गवा रहे हो आप। तो क्या करना है सेपरेट करने के लिए? सबसे पहले तो जैसे ही आंसर कंप्लीट हो लाइन खींच लो। सेकंड, जब आप अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो तो उसका एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन सेक्शन ई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ई के प्रेजेंटेशन के अंदर क्या करना है, कौन सी बात ध्यान में रखनी है, वो वीडियो मैंने शेयर कर दिए थे, वो आप देख लेना। आपको भी पता चलेगा कि कैसे ट्रिक है, कौन सी टिप है, क्या करेंगे तो दूसरे से हम अपना पेपर को अलग कर सके। ये सभी बातें मैंने शेयर कर दी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेजेंटेशन की बात। मेन पॉइंट्स के अंदर ब्लैक पेन से नहीं मगर ब्लैक पेंसिल से स्केल लेके अंडरलाइन करने हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड के ऊपर बॉक्स कर देने हैं। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 100% आप ऐसे प्रेजेंट करोगे तो आपकी इंप्रेशन चेकर के ऊपर अलग से होगी। तकरीबन 3 अगर दे रहे हैं 4 देंगे, 4 दे रहे तो 5 तक जाएंगे। एक 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 दर एक सेक्शन में सी, डी और ई, हर एक सेक्शन के अंदर अगर एक एक दो वो मार्क्स आपके बढ़ गए इंप्रेशन से, तो भी आपके अगर 90 है तो 95, 80 है तो 85, 70 है तो 75 तक आप जा सकोगे। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो कीप वॉचिंग ICT फॉर यू।
फॉर मोर अपडेट्स। अब नेक्स्ट हमारा सेशन होगा कीप वॉचिंग फॉर सेक्शन सी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी जो होगा वो 2 मार्क्स के होंगे। उसके अंदर भी कौन सी कीवर्ड से जहाँ जहाँ की रिक्वायरमेंट है हमने की रखी है। तो सभी का आप वीडियो अच्छी तरह से देखते रहना। आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जो नए व्यूअर्स है, जो रेगुलर व्यूअर्स है, उनको तो पता ही है। तो वो कीप वॉचिंग ऐसे रिको फॉर यू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। कीप वॉचिंग फॉर सेक्शन सी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।